ओम नारायण नमस्ते कीर्तन नरंग चैव नरोत्तमम् देवी में सरस्वती ततो जय मुदीरयेतः। नारा मने जल, अयन मने घर, जिस परमात्मा का घर क्षीर सागर में हो उसे नमस्कार करते हुए वचन रूपी सरस्वती को प्रणाम करते हुए कहते हैं नरंग चैव नरोत्तमम्, जो नरों में भी उत्तम नरोत्तम भगवान है उस भगवान को नमस्कार करते हुए देवी सरस्वती को प्रणाम करते हुए मद भागवत महापुराण वाचें और श्रवण करें। तो आज की कथा है कि कल हम लोग सुने थे कि भगवान ने तिरनावर्त को, सक्टासुर को, पुतना को मारे। आज की कथा में लिखा है कि गर्ग पुरहितो राजनं यदुनाम सोम तपः वर्जन जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। कहा जा रहा है कि एक दिन गर्गाचार्य मुनि अपने इच्छा से विचरते विचरते यानी घूमते घूमते कहां जाते हैं तो नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। नंद बाबा ने देखा जो त्रिकाल के बाद जानने वाले गर्गाचार्य महामुनि आए हैं, तो चरण पखारे, चरणोदक लिए। चरणोदक लेने के बाद क्या होता है तो उन्हें भोजन कराए और भोजन कराने के बाद अच्छे सिंहासन पर उन्होंने आराम करने के लिए दिए और माँ जसोमती आई, बाबा नंद आए और गर्गाचार्य जी से निवेदन किया। निवेदन करते हैं कि हे महामुनि, मेरे बच्चा तो बहुत सुंदर श्यामला सलोना बहुत अच्छे हुए, भगवान की कृपा से कई राक्षस मारने के लिए आए, लेकिन मेरा बच्चा बच गया और ये सब भगवान की कृपा है, आप लोगों की आशीर्वाद है। हे महामुनि, अब मेरा बच्चा बड़ा हो चुका है, इसका नामकरण आप कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी मन में सोच रहे थे और वही आशा जिज्ञासा लगा करके आए थे कि अब भगवान कुछ बड़े हो गए, उसका नामकरण होना चाहिए। तो कहा ठीक है, चलिए गौशाला में और वहां पर जाकर के भगवान का नामकरण करेंगे। तो जब कहा कि दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, जब गोदी का लाल नामकरण संस्कार का तब आया शुभ काल। गर्गाचार्य पधारे थे इस प्रिय अवसर पर मथुरा से, वसुदेव राय ने भेजा था सब हाल बता कर मथुरा से। तो कहा कि एक दिन गर्गाचार्य मुनि जो कंस के जेल में वसुदेव जी से मिलने के लिए गए थे, देवकी से मिलने के लिए गए थे, कहा मेरे मित्र हैं वहां पे नंद जी और उनको सुनते हैं लड़का हुआ है, जा करके उन्हें देख करके मेरा मुझे कुशल समाचार जो ला करके देते तो बहुत अच्छा होता। हे महामुनि, मैं तो कैदी बन करके रह रहा हूं। जब ऐसा कहा तो गर्गाचार्य जी का इच्छा भी था और भगवान का नामकरण का समय भी आ गया था। तो रोहिणी अपने पुत्र को लाई, गौशाला में ले गए। जसोमती अपने पुत्र को लाई, गौशाला में ले गई और जाने के बाद कहा सबसे पहले जो जन्मा है रोहिणी का पुत्र, पहले नाम उसका होना, नामकरण होना चाहिए। तो कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणो असंख्यायस्ते रामम इति बालकाधिक्य यादवं विधो। कहते हैं कि रोहिणी तुम्हारे बेटे को शुभ नाम राम रखता हूं मैं,
बलों का बलशाली होगा, बलराम नाम रखता हूँ मैं। पर उच्चारण में नाम अपना खुद इसका रूप बताएगा, रोहिणी सुमन संकर्षणी जग में कहलाएगा। कहा बहुत अच्छा है। कहा कि नंद बाबा माँ जसोमती रोहिणी सुनो, तुम्हारे बेटा का नाम राम होगा और इतना लोक रमणीय होगा कि लोगों में रमण करेंगे, इसलिए बल का भी बहुत बलशाली होगा, इसलिए बल अधिक होने के नाते इसका नाम जो बलराम होगा। तो बल में अधिक और लोक रमणीय, तो बलराम नाम रखा। उतना ही नहीं, कहा पर उच्चारण में नाम इसका अपना रूप बताएगा, रोहिणी सुमन संकर्षण ये जग में कहलाएगा। इसलिए संकर्षण का मतलब होता है कि किसी के गर्भ से खींच करके और किसी दूसरे के गर्भ में दे देना। इसलिए देवकी के गर्भ से खींच करके जोगमाया भगवती ने रोहिणी के गर्भ में दी थी, इसलिए भगवान का बलराम जी का नाम वहां पर संकर्षण भी पड़ा। आगे चल करके हलधारी, मुसलधारी, बहुत सारे नाम हुए। और जब नामकरण उसका हुआ तब कहते हैं कि अब क्या करूं, तब जाकर के नामकरण की बात रोहिणी के गोद में दिए, और रोहिणी के गोद में देने के बाद तब जाकर के भगवान को अपने हाथ में अपने गोद में लेते हैं। और भगवान को जब गोद में लेते हैं तब जाकर के कहते हैं कि संगः प्राणे पवित्राणि जगताम मंगलानि च ककार कमला कांतरिकारो रामित्यपि स्वकार खड्गोनपति श्वेतदीप निवास कृतः नकार नारायणो नरसिंहो यमकारो अक्षरो अग्नि भोगक विसर्गो च तथा वेदे नरम नारायण परिवृषि सपरिणाम श्रेष्ठाम पूर्णा यस्मि अक्षमे महामुने। कहते हैं कि ककार का अर्थ होता है कमलाकांत, रीकार का अर्थ होता है राम, और स्वकार का अर्थ होता है कि 6 स्पर्श से परिपूर्ण श्वेत दीपपति, नकार का अर्थ होता है नरसिंह, और अकार का अर्थ होता है अग्नि भूकंप, और विसर्ग का अर्थ होता है नारायण। यानी ये 6 स्पर्श से परिपूर्ण, और कहते जिस शब्द में पूर्ण रूप से वर्तमान हो सो परिपूर्णतम साक्षात इसका नाम होगा कृष्ण। इसलिए कहते हैं कि इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा कृष्ण। और उतना ही नहीं, कहा श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया मुरली वाले कहलाएंगे, रूप गुण से अनेक नाम जग में दिखलाएंगे। और उतना ही नहीं, गर्गाचार्य जी के कहा कि नंद राय तुम्हारे बेटे को वासुदेव हो नाम, सचमुच गर्गाचार्य ने क्या यहाँ पे काम। रोहिणी पुकारी गोद ले, या तो दाऊ का भैया है, जसोधा ने कही बलैया ले, मेरा तो कुंवर कन्हैया है। जब गर्गाचार्य जी नामकरण किए तो माँ जसोमती बोली कि मैं इसका नाम कन्हैया रखूंगी, इसलिए कि इसका तिरछी नजर जो है इतना जो लुभावना है कि तिरछी नजर जब इसका चलता है तो जैसे जंग लगा हुआ लोहा को भी चुंबक खींच लेते हैं, उसी तरह सबका मन को यह मोह लेते हैं। इसलिए इसका नाम कन्हैया भी रखूंगी। कहा उतना ही नहीं, इतने में दौड़े आया पहुंचे कुछ ग्वाल, बोले हम तो कहेंगे सामल या गोपाल। कुछ बच्चे लोग आए, श्रीदामा, सुदामा, मनसुखा, आस्तो, कृष्ण, बहुत सारे बच्चे आए। कहा ये श्यामला शरीर है, इसलिए हम लोग तो गौ पालन करने वाले हैं, गाय चराते हैं, और इसके साथ में बहुत मजा आएगा खेलने के लिए, इसलिए हम सभी बच्चे इसका नाम रखेंगे गोपाल। और
गोपाल किसका नाम होता है सजनों? भगवान स्पष्ट रूप में कहते हैं कि गोपाल यानी गौ को पालिए, आप भी गोपाल बन जाएंगे। तो जो गौ पालते हैं समझ लीजिए उसकी अंदर आत्मा में भगवान कृष्ण बसते हैं। कैलेंडर में देखे होंगे कि गाय के शरीर में 3300 करोड़ देवता का, आप देखेंगे कि हर जगह देवता का पिक्चर में जहां पर गाय है, पृथ्वी गाय की रूप धारण की, और 3300 करोड़ देवता जो हैं गाय के चित्र में देखेंगे। इसलिए जो गाय की पूजा करे, कहते हैं कि अगर हिंदू होकर के जो गाय की पूजा करे, अपनी माँ की पूजा करे, भारत माँ की पूजा करे, तो वह जो असली हिंदू हैं और जो इनका विपरार्थक चले तो वह हिंदू नहीं, और उसे हिंदुस्तान में रहने का अधिकार भी नहीं। इसलिए भारत माता है, गौ माता है, अपनी माता है। भारत माँ की सेवा, अपनी माँ की सेवा, गौ माँ की सेवा, ये तीन सेवा परम जरूरी है, और वही हिंदू है और उसे ही हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है। तो भगवान का नाम गोपाल भी पड़ा है। और सजनों, अगर गाय की पूजा करें तो कहते हैं कि जो गाय के गोद गोबर में लेटते रहे, नहाते रहे और दूध घी माखन खाते रहे, तो कहते हैं उसका शरीर परम पवित्र रहते, बिना स्नान किए हुए भी शरीर उसका परम पवित्र रहते। और ऐसे इंसान के जो हृदय में भगवान बसते हैं। लेकिन होता है क्या कि ऐसा भावना नहीं रखना चाहिए कि मन में राम बगल में छोरी, वो अंदर आत्मा की गौ की तरह, गौ पालने की मतलब है कि गौ के तरह पवित्र होना चाहिए अंदर आत्मा। तो आइए भगवान का नाम जो नामकरण हुआ, और नामकरण होने के बाद भगवान कुछ बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में धीरे 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 इस आंगन से उस आंगन, उस आंगन से उस आंगन, बच्चे सबका दोस्ती बढ़ता गया, बढ़ता गया। और जब बच्चे का दोस्ती बढ़ता गया तो धीरे 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 देखते हैं कि हम लोग भी भोज खाने के लिए जाते हैं तो ज्यादातर अपने बच्चे को कंधे पर लेकर के, नहीं भी जाने वाला रहता तो ले चलते। तो उसी तरह भगवान को क्या काम किया, तो भोज खाने के लिए नंद बाबा ले जाते हैं अपने गांव वाले के यहाँ। तो जब भगवान कुछ बड़े हुए, धीरे धीरे जमुना नदी के किनारे जब गया तो सभी बलराम जी, भगवान कृष्ण, इधर जितने ग्वाल बाल थे, श्री रामा, सुदामा, मनसुखा, सभी मिलकर के क्या काम करते हैं, तो भात दाल का खेल खेलते हैं। जमुना नदी के किनारे जो पत्ता गिरा हुआ था, कदम की डाली का पत्ता, सबको पत्ता में पत्ता जोड़ करके पत्तल बनाया, और सब लोग एक पक्ष भोजी बनते हैं और एक भोज खाने वाले बन गए। तो भगवान कृष्ण भोज खाने वाले बनते हैं और बलराम जी भोजी बन गए। आधा बैच भोज खाते हैं, आधा बैच खिलाते हैं। तो मिट्टी का भात, मिट्टी का दाल, मिट्टी का जो सब्जी, मिट्टी का बड़ी, मिट्टी का पापड़, मिट्टी का भुजिया, तिलौरी, बड़ी, सब मिट्टी का बना करके और पात पर दिए और कहा कि चलिए अब आप लोग भोजन कीजिए। तो सब भोजन जब करना शुरू किया ग्वाल बाल, तो मिट्टी उठा करके और ओंठ के नजदीक ले जाते हैं और नीचे रख देते हैं। लेकिन भगवान ने क्या काम किए, तो सभी जितना पत्तल पर मिट्टी था सब उठा उठा करके आप भोजन अंदर में भोजन कर रहे हैं, सब खा रहे हैं। मनसुखा ने कहा कि कन्हैया अरे मर जाओगे, ये मिट्टी खाने का चीज नहीं है। कहा अरे भोज भात में जब सब लोग खाता है तो क्यों ना खाए। कहा ये खाने का चीज नहीं है, ये खेलने का चीज है। कहा नहीं भैया, ये मिट्टी से मुझे बहुत बड़ा प्यार है, अगर तूने पत्तल पर दिया तो मैं खाऊंगा। कहा तुम मर जाओगे खाओगे तो, ये अंदर आत्मा पेट में जाकर के बैठ जाएगा और तुम मर जाओगे।
कहा जो भी हो जाए खाऊंगा। अब तो मनसुखा को हुआ कि नंद बाबा माँ जसोमती को एक ही लाल है, हो सकता है मर गया, चौथा पर उम्र में बच्चा हुआ है मर गया, तो आखिर नंद बाबा के बाद राजा कौन बनेंगे। इसलिए मनसुखा यहाँ से दौड़ करके लंगड़ाते लंगड़ाते दौड़ करके, इसलिए मनसुखा का एक टांग सूखा हुआ था, इसलिए उसका नाम मनसुखा पड़ा। दौड़ करके यहाँ से पहुंचे, कहा माँ जसोमती, बाबा नंद, दोनों को जाकर के कहा। पहले माँ जसोमती से बोला कि माँ जसोमती, हम लोग भात दाल का खेल खेल रहे थे मिट्टी का, और तुम्हारा बेटा सारे मिट्टी खा गए। माँ जसोमती भोली भाली थी, एक छड़ी ले ली और दौड़ी जमुना नदी के किनारे। जब माँ पहुंचती है तो भगवान ने क्या किए, अनमट काट करके जितना ओंठ में लगा हुआ मिट्टी था सब जी से चाट करके अंदर कर लिया। जब अंदर कर लेते हैं तो माँ जसोमती जब पहुंची तो बोली कि कन्हैया, का कन्हैया? कन्हैया बोला हाँ माँ। तो कहते हैं कि साकृतवा कृह कृष्ण मामोपालस्य महितेस्नि यशोदा भयम संभ्रातम प्रोक्षान अक्षरम भाखत। कहा तुम कितना मिट्टी खाया, बताओ कितना मिट्टी खाया। तो भगवान कहते हैं कि ना भक्षन्ते वामनम सर्वे मिथ्याभिसमय। कहा कि सब झूठ बोलता है, मैंने मिट्टी नहीं खाया। कहा तुम मिट्टी नहीं खाया तो चल मुंह खोल करके दिखा। भगवान तो सोचा खाया हूं, हो सकता है दांत उसमें लगा हुआ हो, जी में लगा हुआ। तो थोड़ा जब लेट किया तो मां ने क्या काम की, तो छड़ी उठा ली। भगवान ने सोचा कि अब खोल ही देता हूं। अब देखिए कि जिस भगवान के लिए हम लोग काशी, प्रयाग, वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका धाम कहां कहां जाते हैं भगवान को खोजने के लिए, मिलता नहीं। आज वो भगवान जसोमती माँ के खिलौना बन करके हाथ में छड़ी ली तो डर से भगवान ने मुंह खोल दिए। भगवान जब मुंह खोलते हैं तो क्या किया, गगन लियो जगदीश कमल मुख, गगन लियो जगदीश, गगन लियो जगदीश कमल मुख, गगन लियो जगदीश।
हरि मुख सात सताईस देखा, दस द्वादश नौ खट आठ अठारह देखा, नौ खट आठ अठारह देखा, 15 5 25 कमल मुख गगन लियो जगदीश, भवजल नदिया अगम बहत है, पवन बह 49, सूरदास रचि भजन बनायो, अजब कियो जगदीश, कमल मुख गगन लियो जगदीश। यानी जब भगवान मुख को खोले, जब भगवान अपने मुख को खोले, माँ ने छड़ी दिखाई तो क्या देखते हैं? माँ ने मिट्टी नहीं देख करके क्या देखी? तो माँ देखती है 7 दिन 27 नक्षत्र, 10 दिक्पाल, 12 महीना, 33 करोड़ देवता, 9 खंड पृथ्वी, 8 बसो, 18 पुराण, 15 दिन का पख, 5 तत्व, 25 प्राकृतिक, 3 गुण, 11 रूप, 16 कला, 14 देवान देखे, 4 वेद देखे, 32 आवरण देखे, और देखिए और उतना ही नहीं, 88,000 मुनि, 84 लाख जीव, 56 करोड़ जदुवंशी, एक परमात्मा को देखती है, 36 रागनी, 6 शास्त्र, 49 पवन, सूर्य चंद्रमा तारा नवग्रह, भूलोक भूगर्लोक सहलोक महलोक जनालोक तपालोक भूतल बीतल तलातल रसातल पाताल। देखते देखते माँ की आंख चंधिया गई। माँ ने क्या की? तो दिमाग में माँ को चक्कर आई, माँ ने आंख को बंद कर ली, तो भगवान भी अपने मुंह को बंद कर लिए। अब भगवान ने सोचा कि माँ को यदि ऐसा ज्ञान अगर रह जाए कि इन्हीं के मुंह के अंदर में पूरे ब्रह्मांड है, तो माँ और पुत्र का रिश्ता समाप्त हो जाएगा। सोचेगी माँ कि साक्षात रूप से यही नारायण है, यही भगवान है, इसके अंदर में सब चीज है। तब जाकर के माँ जसोमती ने क्या काम किए? तब माँ जसोमती ने क्या काम की? तो भगवान को गोद में उठा ली और वहां से अपने महलों की ओर चल दी।